वेलकम बैक गाइस। पार्ट 2 स्टार्ट हो चुका है इस वीडियो का। कोची टू वर्कला जो हम चल रहे थे, तो पार्ट 2 में यहाँ से जो वाल स्टार्ट हुई हैं ये वर्कला की हैं। ये देखो, जिस बीच पे हम पहुँचे हैं राइट साइड में पूरा सी है, लेफ्ट साइड में पूरी नदी है। नदी थोड़ा सा आगे ब्रिज के थ्रू इससे समुद्र से मिल जाएगी। भाई ये जगह बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे आप शाम को आके बैठो, आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी की। आप अपना बस छाता उठाओ बारिश है तो, या धूप है तो भी छाता उठा लो, नहीं तो आके ऐसे ही बैठ जाओ। भाई मैं बता रहा हूँ आपको, इससे बेहतरीन जगह आपके बैठने के लिए भारत में तो नहीं मिलेगी। अगर जो आपको अकेले बैठ के वक्त बिताना है अपने साथ, अपने बारे में सोचना है, सेल्फ हीलिंग करनी है, तो भाई दिस इज़ द अमेजिंग प्लेस। बिलीव मी, दिस इज़ द अमेजिंग प्लेस। ये देखो, ये जो मैं ब्रिज की बात कर रहा था, नदी समुद्र में मिलती है, इसके थ्रू मिलती है। आप यहाँ पे स्विमिंग कर सकते हो, डेप्थ ज़्यादा नहीं है, लेकिन अंदर समुद्र में मत करना, बहुत वो रफ सी है, आपको ले डूबेगा। चलो तो आगे चलते हैं, वीडियो में बताते हैं इसको। चलो, समुद्र नदी को क्रॉस कर दिया और वर्कला में एंट्री हो चुकी है। मैन वर्कला में अभी पीछे ही हो चुकी थी, लेकिन कहीं कहीं छोड़ के जगह आ रही थी। कहीं समुद्र आ गया, कहीं बीच आ गया, कहीं कुछ आ गया। अभी मैन वर्कला आ गया। मैन वर्कला ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आबादी है या घर चिपक के बने हुए हैं या पूरा बसावट है। काफ़ी मतलब खुला सा है, लेकिन एक खासियत है यहाँ की, आपको चारों तरफ पेड़ दिखाई देंगे, हर घर में पेड़ दिखाई देंगे। और कुछ घर तो ऐसे हैं जिन्होंने घर के अंदर ही, मतलब काफ़ी बड़े बड़े विलाएँ लोगों के, तो बाग लगा रखा है। और ऐसे ही पेड़ के नाम, कोई मैनग्रोव, पता नहीं क्या क्या पेड़ के नाम है, वो मेरे को आइडिया भी नहीं है, वो मिल जाएंगे। दूसरी खासियत, वर्कला छोटा है, शांत है, प्रदूषण नहीं है, मतलब क्लीन है। और उसके अलावा यहाँ पे जो भी है ना, योगा वगैरह ये सब, इन सब चीज़ों पे फोकस किया जाता है योगा वगैरह के लिए। और उससे आगे समुद्र से घिरा हुआ है चारों तरफ से, और जिधर समुद्र नहीं है, थोड़ा सा बचा हुआ है, उधर नदी ने उसको कवर किया हुआ है। तो जैसे पूरा केरल को दिखाया जाता है ना, कि हर तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, ऐसे वर्कला भी उसी तरीके से घिरा हुआ है। तो वर्कला के अंदर कंटिन्यू चलते जा रहे हैं। तो वर्कला में जब मैंने आपको रोड पे चल रहे थे ना, तो रोड पे जैसे ही आगे चलोगे वर्कला में एंट्री करने के बाद, तो एक मंदिर आएगा बड़ा सा। मंदिर को क्रॉस करना है, फिर लेफ्ट साइड में एक पेट्रोल पंप आएगी, उस पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवा लेना। और उसके थोड़ी दूर आगे ही एक राइट साइड में लोहे का एक गेट आएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, लोहे का एक गेट आएगा, उसमें आपको एंट्री कर लेनी है। सीधे जाओगे उस पर, तो पहुँचना तो एक ही जगह है, लेकिन वहाँ आपको रेलवे क्रॉसिंग पड़ेगी, और वहाँ पे आधा 1 घंटे आपका जाया हो सकता है, बिकॉज ऑफ ट्रेन, क्योंकि ट्रेन आती जाती रहती हैं, तो उनके चक्कर में घंटा लग जाता है। तो आपको उस लोहे के गेट से एंट्री करनी है। और भाई बाइक बहुत ध्यान से चलाना, क्योंकि ये एक गली है, ये मेन रूट है उनका। क्योंकि अगर जो ट्रेन वाला है तो फाटक पे उसमें बहुत कम लोग आएंगे, मेन वर्कला सिटी की तरफ जाएंगे, गाड़ियाँ सारी इसी से आएंगी, ठीक है। तो इसी से आना जाना। टर्निंग इतनी है, इतनी शार्प टर्निंग है, आप बिलीव नहीं करोगे, आपको पता ही नहीं लगेगा कि कब सामने से गाड़ी आ गई। और चलते सब हवा में है वहाँ पे, क्योंकि जो लोकल होता है, लोकल को सब पता रहता है कहाँ से क्या टर्न है, कहाँ का। इवन मैं भी अभी देखो बिना मैप के चल रहा हूँ, क्योंकि किसी ने बोला था कि सिर्फ एक ही रूट है, सीधे चलते जाना है, तो मैप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। समझदार हो गया ना मैं। और आप बिलीव नहीं करोगे, पीछे एक ने आवाज़ मारी है, और पता क्या मारा है? उसने बोला है मेरे को कि भैया लाइफ इज़ वेरी प्रीसियस, आराम से चलाओ बाइक। क्या बोला है? लाइफ इज़ वेरी प्रीसियस, गो स्लो मैन। ये मुझे पीछे एक लेडी ने बोला जोर से चीख के। तो हमने अपनी बाइक स्लो कर ली है, और जो पीछे थार थी उसको छोड़ दिया, क्योंकि बार बार आगे आ रही थी। पहले तो मैं उसको जानबूझ के रिक्रॉस कर रहा था, लेकिन अभी करनी पड़ी। और इसके बाद हम निकल रहे हैं अभी कहाँ की तरफ? वर्कला क्लिफ। आपकी लोकेशन होनी चाहिए वर्कला क्लिफ, और अभी भी आपको साउथ नहीं, नॉर्थ क्लिफ पे जाना है। वर्कला क्लिफ साउथ पे मत जाना, साउथ पे कुछ नहीं मिलेगा आपको, ना खाने का मिलेगा, ना पीने का मिलेगा, ना रहने का मिल जाएगा, खाने पीने का थोड़ा कम मिलेगा, और जो कुछ भी ज़्यादातर है वो नॉर्थ क्लिफ की तरह है। साउथ क्लिफ पे आपको खाने का मिल जाएगा, अच्छी जगह मिल जाएगी, लेकिन जो मज़ा नॉर्थ पे आएगा वो नहीं आएगा। नॉर्थ पे आपको, अरे मैंने तो सोचा ये गाड़ी मैंने क्रॉस कर दी, ये तो मेरे आगे है, हटा ले भाई अब इसको। लो, कर दी क्रॉस, बोल के करवानी पड़ी है। वैसे मेरी एक खासियत है, आप बिलीव नहीं करोगे, अप्रॉक्स 1 महीना हो गया है मैंने कोई हॉर्न नहीं बजाया अपनी बाइक का।
हॉर्न ही नहीं देता, 2-2 मिनट निकल जाते लोगों के पीछे खड़े हुए, लेकिन हॉर्न नहीं बजाता। और जो भाई मेरे को तसल्ली मिल रही है ना मेरे मन को बिना हॉर्न बजाए, वो अलग ही लेवल की है। तो उसकी भी ये कहानी है। तो चलो अभी हम नॉर्थ क्लिफ भी चलते हैं। नॉर्थ क्लिफ पे क्या है, हेलीपैड है। अब वहाँ पे हेलो तो आता नहीं। ये देखो जो लोहे के गेट बता रहा था, जिस लोहे के गेट से एंट्री हुई थी उसी लोहे के गेट से उसी टाइप के से एग्जिट भी कर दिए और राइट ले लिया। अब राइट इसी रूट पे आपको सीधे चले जाना है, ना दाएं बाएं मुड़ना नहीं है, सीधे चले जाना है जहाँ पे एक तिराया आएगा। तो चलो पहले उस तिराए की तरफ चलते हैं। ये सब वर्कला है, मैं बोला ना चारों तरफ आपको पेड़ मिलेगा, पेड़ ही पेड़ मिलेंगे। और जो गलियाँ थी पीछे जो हम छोड़ के आए, उनमें घर के अंदर बागान थे, गार्डन थे, मतलब गार्डन बना रखे हैं लोगों ने। और जो ये गलियाँ जा रही हैं अंदर, इनके अंदर होम स्टे मिल जाएंगे आपको, बड़े बड़े विला मिल जाएंगे। और उन विला में होम छोटे छोटे बना रखे हैं, आप अपना बुक करो और रहो। और सी बीच यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, आप राइट में जाओगे तो 200-250 मीटर पे हर गली के अंदर आपको बीच मिल जाएगा। जो क्लिफ के बारे में मैं बात कर रहा था, और वो क्लिफ बहुत लंबी है। यहाँ से अगर जो आप राइट साइड वाले में चले जाओगे तो ओडेयम बीच की तरफ चले जाओगे। ओडेयम और ब्लैक सैंड बीच, जो बाली में जो ब्लैक सैंड है ना, जैसे हम बाली वगैरह बीच पे जाते हैं हमें ब्लैक सैंड बीच मिल जाता है, उसी टाइप का यहाँ पे भी ओडेयम के पास एक, ओडेयम से थोड़ा पीछे ब्लैक सैंड बीच है क्लिफ की तरफ। आप वहाँ जा सकते हो और आराम से वहाँ पे बैठ के मज़े ले सकते हो और सैंड के साथ नहा सकते हो। और वहीं उसी बीच पे, ब्लैक सैंड बीच पे आपको खाने का मिल जाएगा, उससे फिर पीछे वापस नहीं आना। ब्लैक सैंड की बीच की साइड में आपको जोस्टल मिल सकता है, आप जोस्टल में रुक सकते हैं, लेकिन जोस्टल में ना रुक के आप प्राइवेट अपना रूम बुक करो और वहाँ पे रहो। और वैसे अगर जो आपको ड्रॉमेट्री वगैरह में रुकना है तो आप सोल में रुक जाना, लॉस्ट में रुक जाना, जोस्टल में रुक जाना, क्लिफ एंड कोरल में रुक जाना। इसके अलावा बहुत सारे, मतलब रुकने की तो इतनी व्यवस्थाएँ, सस्ता एंड टिका हुआ है, 1000 तक में आपका हो जाएगा रुकने का व्यवस्था, उससे ज़्यादा नहीं है। तो रुकने की हो गई, खाने की होगी। खाने का सबसे बड़ा ब्रेकफास्ट के लिए बेस्ट है क्लैफेटी। क्लैफेटी में आप उनका आलू का पराठा खाना बहुत शानदार है, बहुत मज़ा आएगा आपको। खाने की इतनी जुगाड़ है, खाने का, दारू पीने का, मतलब अंधाधुंध एक तरफ से ऊपर से किले लाइन पे। इसके अलावा ब्लैक सैंड बीच से आप किधर की तरफ आओगे, ऊपर की तरफ क्लिफ की तरफ आओगे तो आपको एक और बीच पड़ेगा, वर्कला बीच। और उसी बीच पे पहुंचने से पहले आप सर्फिंग होता है, एक छोटा सा पैड होता है जिसको समुद्र की लहरों पे तैराया जाता है और उसके ऊपर लोग खड़े हो जाते हैं, उसको बोलते हैं सर्फिंग। खड़े हो जाते हैं या लेट जाते हैं, तो आप वहाँ पे सर्फिंग भी कर सकते हो। और अगर जो आपको सर्फिंग वालों का नंबर चाहिए तो नंबर तो मेरे पास है नहीं, लेकिन CN सर्फ करके एक बंदा है जो कराता है वहाँ पे, CN सर्फ आपको सर्फिंग करा देगा। उसके अलावा आप बीच पे वहाँ पे नहा भी सकते हो, इतना डेप्थ नहीं है लेकिन सेफ्टी के साथ। तो ये मैं बोला था एक ट्रायंगल आएगा, वहाँ से आपको राइट लेना है और ये राइट ले लिया। उसके बाद रुकने की व्यवस्था हो गई, करने की हो गई। फिर वहाँ से अगले जो आपके मेन 2 चीज़ें आइलैंड है, एक मैनग्रोव आइलैंड है, एक मुनरो आइलैंड है। आपको मुनरो करना है और मैनग्रोव करना है तो दोनों शाम को ही होते हैं अच्छे सनसेट के टाइम पे। तो आप एक दिन में एक कर लेना, दूसरे दिन में 2 कर लेना, ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन आपको अगर जो सर्फ वहाँ पे काइकिंग करनी है तो काइकिंग कर लेना, और बोटिंग करनी है तो बोटिंग। तो वर्कला के लिए 3 दिन ठीक रहेंगे आपके। एक दिन उनके सारे बीच कवर करने के लिए, एक दिन में आपका मॉर्निंग सेशन में आप जटायु अर्थ सेंटर, और दूसरा मैनग्रोव कर लेना, मुनरो कर लेना, और तीसरे दिन आप मैनग्रोव आइलैंड कर लेना और सर्फिंग कर लेना, सी पे कर लेना। ये 3। अब देखो वर्कला के हेलीपैड पे हमारी एंट्री हो चुकी है। और ये जो पॉइंट है जहाँ पे अभी मैं पहुँचा हूँ, पार्किंग वगैरह आप देख रहे हो कितनी है, इस पॉइंट को बोला जाता है हेलीपैड, वर्कला हेलीपैड। ये इनका मेन पॉइंट है। यहाँ से राइट साइड में होटल्स, खाने के, ये पूरी क्लिफ है। ये ऐसी है, इसकी हाइट 15-20 मीटर से ज़्यादा है। और ये समुद्र की वेव है ना, मानसून टाइम पे इसमें आके टकराती हैं, बड़ा ही अद्भुत होता है ये नज़ारा। हट जाओ भाई साहब, हॉर्न तो मैं बजाऊंगा नहीं, तो मैं वैसे ही हटना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं उनका चेहरा देख रहा था, वो लोग कब हटे। तो मैंने बुक किया है यहाँ पे रहने का कुछ, और यहाँ पे बाइक ही बाइक खड़ी हुई हैं, सारे झंडे लगे हुए हैं, बट कंफर्म नहीं है मैं यहीं रुकूंगा।
आप यहाँ पर रुक सकते हो, लॉस्ट में रुक सकते हो और कहीं और रुक सकते हो। बड़ी मुश्किल से मिल गया है रुकने का, तो आज हम यहीं रुकेंगे। यहाँ नहीं रुकेंगे तो फिर बीच पे जाके अपना बैग डाल के सो जाएंगे, और नहीं मन किया तो अपना बैग उठा के भाग जाएंगे और वापस कहीं त्रिवेंद्रम जाके रुक जाएंगे। हाँ, त्रिवेंद्रम से याद आया, आप जाके वहाँ भी रह सकते हैं। क्या बोलते हैं उसको, त्रिवेंद्रम में रह नहीं सकते, त्रिवेंद्रम में जाके आप वो देख सकते हैं, उसको बोलते हैं हम स्वामी पद्मनाभ मंदिर है, उसमें जाके रह सकते हैं। आगे का अभी एक और वीडियो, अभी हम यहाँ उतारेंगे अपना सामान, अनलोड करेंगे बाइक को। मतलब सामान नहीं उतारूंगा क्योंकि सामान उतारने में बहुत वक्त लगता है। बस एक ऊपर वाला बैग उठाऊंगा और एक और टैंक बैग उठाऊंगा, इसी में सामान है। इसके अलावा पूरी बाइक ऐसी की ऐसी रहेगी। और उसके बाद मुझे लगी है बहुत तेज़ भूख, कुछ खाने पीने का लेने जाऊँगा। तो जब तक चलो, आप लोगों को भी खाने पीने का दिखाता हूँ क्या मिलता है, और एक दो फ्रेंड्स भी मिलेंगे, उनको भी दिखाता हूँ। यू वर्किंग है? ओके, यूट्यूब ओनली? How many followers? Subscribers? DC biker. Sorry? Subscriber only 600. 600. It's okay. Just 601. yeah, it's okay. Listen. Okay, see you tomorrow. I'm going to Lost. Yeah. 200. Where are you stay? I am staying in that Seoul. Lost. Lost hostel. Yes, yes. तो भाई सामान खरीद लिया खाने पीने का। अंगूर ले लिए थे, और क्या लिया था, सेब ले लिए थे, और एक और चीज़ अदरक ले लिया था, और दूध ले लिया था। और उसके बाद फिर हम अपने हॉस्टल की तरफ निकल लिए थे, मतलब जहाँ पे मैं रुका हुआ था वहाँ। तो उससे पहले का आप चकाचौंध भरी दुनिया देखना, क्योंकि रात हो चुकी है और रात में पीने खाने वाले इधर बहुत लोग आते हैं भाई, बहुत लोग। मतलब इधर वही लोग आते हैं जो अपनी छुट्टियाँ वगैरह बिताना चाहते हैं, और जो तो जैसे बेंगलोर हो गया, और आपका दिल्ली हो गया, पुणे हो गया, हैदराबाद हो गया, यहाँ से यहाँ पे लोग आते हैं। और लोकल तो जाते ही हैं, कोची वगैरह के सभी, और त्रिवेंद्रम वगैरह ये सब। तो बहुत भीड़ हो जाती है। पहले नहीं थी इतनी, 1.5-2 साल पहले, लेकिन अभी धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी है, क्योंकि लोग इस जगह को जानने लगे हैं। इसके बाद यहाँ का जो आगे क्या करना है, और अपना सुबह का सनसेट कब देखने जाना है, और मैनग्रोव में कैसा पानी है, क्या है, उन सब के लिए भाई आपको पार्ट 3 का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो और लंबी हो जाएगी और आप इतना देख नहीं पाओगे। तो पार्ट 3 4-5 दिन में आ जाएगा, मतलब इसके 2 दिन बाद अपलोड कर दूंगा मैं पार्ट 3। आपको दिखाऊंगा स्विमिंग कहाँ करनी है, सनसेट कहाँ देखना है, सनराइज़ कहाँ देखना है, और काइकिंग के लिए कौन सा बेस्ट है, और ऑटो रिक्शा कहाँ से मिलेंगे, खाने के लिए कौन सा बेस्ट है, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा जब तक आप वीडियो का मजा लो पूरा, और ये हॉस्टल का रिसेप्शन का माहौल। तो थैंक यू सो मच।